नमस्ते। एक जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था। तालाब में कई मेढक रहा करते थे। उनमें से एक मेढक दूसरों की तुलना में काफी बड़ा और ताकतवर था, इसलिए उसने अपने आप को सभी मेढकों का राजा घोषित कर दिया। सभी मेढकों को उसकी बात माननी पड़ती थी। एक दिन राजा मेढक के बेटे नन्हे अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वह छोटे से तालाब से बाहर निकल गया। नन्हे और उसके दोस्त खेलते खेलते जंगल के किनारे स्थित एक बड़े तालाब में जा पहुंचे। जब वे उस बड़े तालाब में खेल रहे थे, तब वहां पर एक बैल आया। बड़े तालाब के पास बैल आकर पानी पीने लगा। जब नन्हे और उसके दोस्तों ने इतना बड़ा बैल देखा, तो वे डर के मारे कांपने लगे। इससे पहले उन्होंने इतना बड़ा जानवर कभी नहीं देखा था। नन्हे ने कहा, अरे इतना बड़ा जानवर, कहीं यह हम सबको खा गया तो? यह सुनकर बैल हंसने लगा। हो हो। अरे नन्हे मेढक, मैं तो बैल हूं और बैल शाकाहारी होते हैं। मैं तो घास, पत्ते और फल खाता हूं, दूसरे जानवरों को नहीं। बैल की बात सुनकर नन्हे और उसके दोस्तों की जान में जान आई और नन्हे ने बैल से पूछा, बैल दादा, क्या आप इस जंगल के सबसे बड़े जानवर हैं? बैल ने मुस्कुराते हुए उन्हें बताया, मुझसे भी बड़े कई जानवर रहते हैं इस जंगल में, जैसे कि शेर, जिराफ आदि। मैं सबसे बड़ा जानवर नहीं हूं। और ऐसा कहकर बैल वहां से पानी पीकर चला गया। नन्हे और उसके दोस्तों ने क्योंकि बैल को पहली बार देखा था, इसलिए आज उन्हें बैल से कई नई बातों की जानकारी उन्हें मिली। जब नन्हे और उसके दोस्त वापस अपने छोटे से तालाब में लौटे, तब वे बैल के बारे में बताने के लिए बड़े उत्सुक थे। वे सब राजा मेढक के पास गए और नन्हे ने बड़ी मासूमियत से कहा, पिताजी, क्या आपको पता है, आपसे भी बड़े बहुत सारे जानवर हैं इस जंगल में। आज हमने बैल को देखा, उसने बताया जंगल में बहुत से बड़े जानवर हैं। नन्हे की बातें सुनकर राजा मेढक थोड़ा खींच गया और कहने लगा, मुझसे बड़ा इस जंगल में कोई नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा हूं। लेकिन नन्हे और दूसरे छोटे मेढक बार बार यही कह रहे थे, नहीं, आप सबसे बड़े नहीं हैं, आपसे भी बड़े बहुत सारे जानवर हैं, जैसे बैल, हाथी, जिराफ। छोटे मेढकों की इन बातों को सुनकर राजा मेढक गुस्से से लाल पीला हो गया और वह अपने शरीर को फुलाने लगा। करके वह अपने शरीर को फुलाता जा रहा था और बार बार पूछ रहा था, मुझसे भी बड़ा, अभी भी मुझसे भी बड़ा क्या?
और हर बार नन्हे और उसके दोस्त यही कह रहे थे, हाँ पिताजी आपसे भी बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ऐसा सुनने के बाद भी बार बार राजा मेढक अपने शरीर को फुलाए जा रहा था। उसके रिश्तेदारों और मित्रों ने उसको समझाया कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हारे शरीर को तकलीफ हो रही है। लेकिन राजा मेढक ने किसी की एक ना सुनी और वह अपने शरीर को फुलाता गया। इतना ज्यादा शरीर फुला लिया कि अंत में उसका पेट ही फट गया और इस तरह राजा मेढक का अंत हो गया। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य अगर दूसरों की नकल करने में या अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने के चक्कर में अगर ऐसे काम करने लगे जो उसके लिए खुद ही हानिकारक हो, तो कई बार उसका नुकसान हो जाता है या वह ऐसी स्थिति बना लेता है जिससे उसका विनाश भी हो सकता है। इसलिए हमारे पास जो है उसमें हमें खुश और संतुष्ट रहना चाहिए। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें और हिंदी और इंग्लिश की और कहानियां सुनने के लिए पूजा सिंह स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले स्टोरी वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कहानियां सुनते रहिए और सुनाते रहिए। धन्यवाद।